सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलिव ग्रीन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मेरे जो भी दोस्त भाई या बहन सामने 02/2026 या फिर 01/2027 इनटेक में अग्निवीर बायो में आना चाहते हैं, लेकिन उनको तो एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फ़ेज़ 2 एयरफोर्स का जो एक मेन पार्ट है, फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम के जैसा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर जाते हैं, उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो मैं 01/2026 में ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। तो मैंने क्या क्या अनुभव किया वहाँ पर जाके, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ आपके साथ इन डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो रिपोर्टिंग हुआ था, हमारा फ़ेज़ 2 के एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 5 बजे सुबह, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश करना कि 4:30 बजे से पहले रूम से, वहाँ पर जहाँ पर तुम लोग रेंट में रूम लोगे रात गुजारने के लिए, वहाँ से 4:30 बजे के अंदर एएससी पर पहुँच जाने का कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फ़ेज़ 2 है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले होता है पीटी पीएचटी, फिर होता है एसआरटी और फिर होता है जीडी, उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक को इन डिटेल्स समझाते हैं आपको, ठीक है। तो पहले क्या होता है पीटी पीएचटी। पीटी में क्या होता है, आपका रनिंग होता है 1600 मीटर। और हमारा जो एएससी था, मेरा फ़ेज़ 2 जिस एएससी पे पड़ा था वो था 4 बैरकपुर। तो हमको जो रनवे ट्रैक था वहाँ का, वहीं पर रनिंग करवाया गया, ठीक है। तो हमारा जो आप लोगों का जो रनिंग होगा वो 1600 मीटर होगा। 1600 मीटर इन 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है पीटी। और पीएचटी में क्या होता है, आपको 10 पुशअप मारना होता है, 10 सिटअप मारना होता है और 20 स्क्वाट्स मारना होता है। ये था टोटल जो पीटी और पीएचटी है उसका टोटल इन्फॉर्मेशन। पहले रनिंग 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर, फिर 10 पुशअप, फिर 10 सिटअप्स और फिर 20 स्क्वाट्स, ठीक है। तो ये अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आते हैं एसआरटी टेस्ट में। तो एसआरटी टेस्ट क्या है, इसमें आपको 40 रियल लाइफ सिचुएशन टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको बोला गया कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपका वैसे ही आप लेट हो चुके हैं, लेकिन आप देखते हैं कि रास्ते के साइड में एक व्यक्ति एक्सीडेंट होके पड़ा हुआ है और उसका बहुत सारा ब्लड निकल चुका है। तो आप उस टाइम में क्या करोगे। फिर 4 ऐसा जो आंसर है, वो ऐसा 4 आंसर आपको दिया जाएगा कि आप चारों ही करना आपको ज़रूरी है। तो फिर उसमें से जो एक्चुअली आप कर पाएंगे उस टाइम पे, वो आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही रियल लाइफ एसआरटी क्वेश्चन होता है। इसके 40 क्वेश्चन होगा और आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपको वो 40 क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ता है। और जो अच्छी बात ये है कि ये 40 क्वेश्चन आपको ऑफलाइन में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एसआरटी जो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, वो आपको पूरा पेपर मिलेगा उसका, वहाँ पर ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू टाइप रहेगा। फिर आते हैं जीडी के बारे में। फिर जो बंदे जो भाई या बहन एसआरटी में क्लियर कर लेते हैं, एसआरटी क्लियर एग्ज़ाम होने के बाद एक ऑफिसर आता है, फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है, एक मिनिमम कट ऑफ वो बनाता है वो लोग। फिर जो फेल हो चुका होता है उन लोगों का चेस्ट नंबर बोल देता है, ठीक है। फिर उन लोगों को निकाल देता है। फिर जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होकर ग्रुप डिस्कशन के लिए बचते हैं, तो फिर उनको बताते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, फिर जैसे हमारे में हुआ था, लास्ट में आखिर तक हमारे 4 ग्रुप बने थे 20-20 करके, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट हुए 80, ठीक है। फिर हम लोगों को एक रूम में लेके गया, हमारे रो में टोटल 20 कैंडिडेट थे, तो हम लोगों को एक रूम में लेके गया। फिर वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको पूरा इन डिटेल्स ब्रीफिंग कर दिया जाएगा कि क्या क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, क्या होता है। जैसे हम लोगों को बोल दिया गया था कि ग्रुप डिस्कशन में क्या है, जैसे तुम लोग अपने आप में दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो कोई भी बात, कोई भी टॉपिक को लेके, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही आपको डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है।
फिर लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है वो लोग तय कर देगा, ठीक है। फिर ऐसा बोल दिया गया था कि हमारे में जैसे बोला था कि आपके पास 1 मिनट टाइम है, उसके अंदर आपको अपने बारे में इन डिटेल्स आपके बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद टॉपिक का भी नरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें क्या क्या बोलना पड़ेगा वो भी हम लोगों को स्पेशली बोल दिया गया था कि तुम लोग सिर्फ अपना नाम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, फादर्स का प्रोफेशन, हॉबी, ये सब बोलना, उसके बाद टॉपिक के बारे में नरेशन करना। तो ऐसा नहीं चलेगा कि कोई मेरा दोस्त इंट्रोडक्शन को आप रट के चले गए फिर आपको आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तो टोटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास बहुत टाइम है, तो मेरे जो भी दोस्त को लगता है कि नहीं मेरा क्लियर हो जाएगा इस बार एग्ज़ाम, तो उसको फेज़ 2 के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो यही था ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आपको 1 मिनट का हमारे जैसा 5 मिनट का एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाया जाएगा किसी भी एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। जैसे हमारा टॉपिक था फास्ट फूड, तो फास्ट फूड के बारे में आपको एक माइक रहेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर फास्ट फूड के बारे में एक AI जनरेट वॉइस आपको बोलेगा टोटल इन डिटेल्स फास्ट फूड क्या क्या होता है, उसका बेनिफिट, उसका जो बुरी दिग है, उसका जो अच्छा दिग है, सब कुछ बोल देता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा कैंडिडेट तुम्हारा अभी टाइम स्टार्ट होता है, आपको दो रफ सीट मिलेगा, एक रफ सीट, एक फेयर सीट, ठीक है। उसमें जब आपका ऑडियो क्लिप चलेगा फिर आपको उस टाइम आपको रफ सीट में जो मेन पॉइंट्स होता है वो नोट डाउन करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जब बोलेगा कि जो सुने हो उसके बारे में एक डिटेल से ऐसे लिख लो, तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको ऑडियो क्लिप बंद होते ही बोलेगा कि तुम्हारे पास 10 मिनट टाइम है, तुम लोग जिस टॉपिक के बारे में जो सुना है वो लोग उसके बारे में टोटल कुछ वर्ड्स लिखो, तो सेंटेंस लिखो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक था फास्ट फूड, तो ऑडियो क्लिप बंद होने के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था लिखना, और मेरा 10 मिनट नहीं लगा, 7 मिनट में मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा पूरा पेज भर दिया था लिख के, ठीक है। तो फिर वो हो गया। फिर आप में से ही एक कैंडिडेट को बोलेगा सबका पेपर ले लो, लेकिन हमारे में क्या हुआ था, जो रफ सीट था वो अपने साथ रखने दे रहा था, ठीक है, लेकिन जो फेयर सीट था जिसमें आप ऐसे लिखे वो जमा ले रहा था। फिर वो जमा ले लिया, फिर बोला कि ऐसे 1 मिनट के अंदर अपने बारे में इंट्रोडक्शन और टॉपिक का नरेशन करो। फिर एक के बाद एक हुआ, ठीक है। और जैसा हो रहा था एक के बाद एक, पहले आपका अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद टॉपिक के बारे में नरेशन। फिर ऐसा होते होते मेरे पास में जो बगल में एक लड़का था, उसके टाइम जब आया तो वो क्या हुआ, उसको एक के बाद एक बोल के आ रहा था ना, तो उस टाइम वो हड़बड़ा गया था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो पहले ग्रीटिंग करता है ना, जैसे जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज, ऐसा ऐसा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या किया, डायरेक्ट माय नेम इज ऐसा स्टार्ट कर दिया, तो उसको वो बात जाके बाद में वो बाहर हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से पूरा समझना है ऑफिसर जो बोलेगा, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट वो बोल दिया है स्पेशली, अगर नहीं बोलता है स्पेशली तब पूरा इंट्रोडक्शन दो, लेकिन अगर बोल दिया है कि सिर्फ अपना नाम, फादर्स नेम, फादर्स प्रोफेशन और अपना क्वालिफिकेशन बताना है, तो सिर्फ उतना ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। ज़्यादा अगर बताओगे ना फिर वो तुम्हारा रिजेक्शन का कारण बन जाएगा। तो ऐसा ही ग्रुप डिस्कशन हुआ था। फिर कंप्लीट हो जाने के बाद सबको बोला जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया 1 मिनट का, फिर बोला ठीक है अभी तुम लोग अपने अपने तरफ से पॉइंट रखो, जैसा ग्रुप डिस्कशन होता है दोस्त के अंदर, लेकिन जो डिस्कशन रहेगा वो लॉजिकल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दो कि फास्ट फूड मैं बनाना जानता हूँ, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ठीक है। पूरा अच्छा दिग बोलोगे तो अच्छा दिग ही बोलना, अगर बुरा दिग बोलना है तो बुरा दिग ही बोलना। अगर अच्छा बुरा दोनों मिक्स करते हो तो फिर खुद ही हेजिटेट हो जाओगे बाद में, ठीक है। तो अपना सोच लेना है, जब रफ सीट में लिखोगे उसके बाद रफ सीट को पढ़ने के लिए थोड़ा 1-2 मिनट बचा के रखना, ठीक है। अब उस टाइम आप सोच लेना कि मैं कौन कौन सा पॉइंट बोलूँगा ग्रुप डिस्कशन में। तो मेरा जैसे ग्रुप डिस्कशन 15 मिनट तक चला था, और 15 मिनट में मैंने टोटल 5 पॉइंट दिया था, ठीक है, फास्ट फूड को लेकर।
तो ऐसे ही अगर 4-5 पॉइंट आप ग्रुप डिस्कशन में बोल देते हैं ना, 4-5 बार अटेंड कर देते हैं, तो अब आपका सिलेक्शन पक्का है, उसको बारे में आपको इतना सोचना नहीं है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में। और अगर आप बहुत हिचकिचा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत है भाई, क्योंकि देखो तुम्हारे से बेहतर ही कैंडिडेट जाएगा, तुम्हारे से बुरा कैंडिडेट तो नहीं जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो पूरा प्रिपरेशन अपने तरफ से करके रखना है और फोड़ देना है, ठीक है। तो यही था ग्रुप डिस्कशन का पूरा जो मेरा अनुभव था, पूरा आपके सामने खोल के बोला है। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो तो कंप्लीट हो गया ग्रुप डिस्कशन। फिर आपको बैठा के रखेगा, फिर शाम को जैसे एसआरटी के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने एक ऑफिसर आता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक ऑफिसर आएगा, फिर बोलेगा कि चेस्ट नंबर इतना इतना इतना, तुम लोग खड़े हो जाओ और बैग लेके साइड हो जाओ। फिर वो लोग को निकाल देता है। फिर आपको मेडिकल के लिए एक स्लिप मिलता है, मेडिकल इन्विटेशन एक स्लिप मिलता है, फिर उसको लेकर आपको उस दिन चले जाना है, ठीक है। फिर आता है मेडिकल। मेडिकल के दिन आपको सुबह 6:30, जैसे हमारा रिपोर्टिंग था 6:30 बजे तक, ठीक है। तो 6:30 बजे हमको रिपोर्टिंग करना है, आप सभी को करना है, ठीक है। उसके मेडिकल में जो खास चीज़ जो स्पेशली देखा जाता है वो क्या है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, हाइट वेट चेस्ट वो तो नापेगा ही, नॉक नी, फ्लैट फुट, स्वीटी पाम्स, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये सब टेस्ट होता है, ठीक है। और ब्लड 2 बार लिया जाता है, पहले खाली पेट आपको बोल दिया जाएगा, वहाँ पर जो मेडिकल का जो स्लिप देगा इन्विटेशन, तो उसमें लिखा रहता है कि रात 8 बजे के बाद, पिछले दिन रात 8 बजे के बाद कुछ भी खाना नहीं है, ठीक है, सुबह तक। फिर ऐसे ही पूरा मेडिकल टेस्ट होता है। फिर शाम को मेडिकल टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है। फिर जो क्वालिफाई कर लेते हैं मेरा जो दोस्त, फिर उनको ये जो ग्रीन कार्ड आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ये मिल जाता है। और जो मेरा दोस्त क्वालिफाई नहीं कर पाता है, फिर उसको उनका री मेडिकल मिलता है। जैसे हमारा 4SC में जिनको री मेडिकल मिला था, टोटल हमारा 45 कैंडिडेट प्रेजेंट था, उसमें 13 कैंडिडेट को री मेडिकल मिला था। तो हम लोगों को बागडोगरा, सिलीगुड़ी बागडोगरा में री मेडिकल देने जाना पड़ता था, ठीक है। मेरा फर्स्ट चांस में ही मेडिकल क्लियर हो गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।